दिक्कतें ऑलरेडी बढ़ा चुके। ब्लिंक भी ज्यादा कल लाला को मिला था ना भाई, लाला को टोचन दिया ना भाई। सामने एक 1v1 की बैटल रहने वाली है, पूरा एंगल, लेकिन बैक लाइन से सरप्राइज आप भूल गए। आप राउंड अरे आगे से ज्यादा देर तक आप ओपन में नहीं रह सकते। मेंबरशिप लिए स्ट्रीम देखने के लिए लेट्स गो रोहन भाई। सामने से डैगर का उपयोग किया गया और उसके बाद भी वो रिजल्ट वहां पे ढूंढने में कामयाब हुए। बैकलाइन से टीममेट का साथ मिला है। ब्लिंक चलिए अभी भी लॉबी कहां उतरे, मैड वर्ड कहां उतरे? हार्दिक ने 2 फिनिशर्स अर्ली ऑन निकाल दिए थे और अब जो रिवाइवल है उसका सिलसिला शुरू हो गया। पाजा चूज वन टीम फ्रॉम दिस लॉबी, मैड किंग्स और टीएजी मैड मुश्किलें बढ़ा रही है। टीम एक्स और टीएजी एक दूसरे के बहुत ज्यादा नजदीक। लिंक भी यहाँ पे मौजूद है और हाइड्रो के साथ अब पुश करना चाहते हैं। हालांकि ब्लिंक के पास एक बढ़िया ऑफ गार्ड एंगल मौजूद है नेक्सस के रूप में और वहां से मुश्किलें बढ़ाई जा सकती है। और जी हाँ, कुछ शॉट्स वहां पर आए भी, पर एक प्लेयर डाउन हो चुके हैं हाइड्रो के रूप में। जॉनथन, एक 1v1 की बैटल, वो पहला नॉक उन्होंने निकाला फिनिश कंफर्मेशंस के लिए। अब वो जा रहे हैं और पीछे हार्दिक की एचपी भी काफी कम देखने को मिल रही है। नेक्सस डाउन हो चुके हैं और ऐसे भी टीम एक्स वो भी पुश कर सकती है। प्रेशर सच ओ लाली नाइस ऊपर और पीछे से क्लच गॉड उन्होंने भी वहां पे साथ दिया। किल हुआ, उन्होंने साइलेंस का जो नॉक इन कंफर्मेशन है वो निकालने की कोशिश करी और यहाँ पे जॉनथन एक बार फिर से वो कोशिश कर रहे हैं। साइड लाइन से साथ जरूर मिल रहा है और ऐसे में वो 3 फिनिशेस जो जॉनथन ने यहाँ पर निकाल दिए। 2 खिलाड़ी जरूर गवाए। भाई चौथा फिनिश नंबर 1 मन लेट्स गो। कितनी सफाई से बिना डर के मानो वो फाइट करते चले जा रहे, लेकिन ये जो जंप किया गया है थोड़ा रिस्क की जरूरत है। लेकिन वहां पे लाली तो बैठे बैठे, अबे लाला के भी 4 है। फाइट की तरफ अपने आप को लेके चले जाने वाले क्लच गॉड मिड रेंज पे वो लाला के भी 4 है भाई, लेट्स गो। बहुत ज्यादा ओपन में रह के आप स्प्रे नहीं कर सकते, हमने देखा ऑलरेडी 2-3 बार भाई से काफी अच्छे तरीके से वो थर्ड लाला के भी 4 है भाई। और डबॉट्स के ऊपर वो हमला लॉबस्टर उनका कंफर्मेशन वो निकाल के काफी आसानी से चले जाने वाले। जॉनथन इसने एक नॉक निकाला, फिनिश कंफर्मेशन निकालने की कोशिश, बट कवर ब्रो यहाँ पर डैनियल एक और 1v1 उनको यहाँ पर जीतना पड़ेगा। डैमेज जरूर दिया गया, अकेले 6 किल। उनके ऊपर जो नॉक है वो निकाला जाएगा। बाबा और पाए वो 5 फिनिशेस इस पर्टिकुलर फाइट से अपने खाते में लेकर के जा चुके हैं और साथ ही साथ रिवाइवल भी एग्जीक्यूट होता है। लाला भी दे रहा है भाई। 1 सेकंड का भी डिले होता तो अपने टीममेट को गवा सकते थे। क्या कमाल का टीम वर्क हमें वहां पे देखने को मिला। बट जेनिक्स एफएम बनी बैकलाइन से आए काफी अच्छे तरीके से, वो स्प्रे सही टाइम पे रीपोजिशन किया गया क्योंकि अपोनेंट के पास बेहतर कवर था। ओपन में रह के आप डाउन नहीं कर पाते। रीपोजिशन करने के बाद एचपी भी रिकवर करनी पड़ेगी। जॉनथन अभी भी बैकलाइन पे मौजूद है पूरी तरीके से। एक बार फिर से आप देखिए वो थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करना चाह रहे हैं डालती के ऊपर। ऑग में आप देखें एमोस को बहुत ज्यादा है। लाला जॉनी तो दिए जा रहे। टोटल एमोस की अगर बात की जाए, जॉनथन फिर से मिला जेनिक्स एफएम के ऊपर वो हमला, एक के बाद एक फिनिशर निकालते चले लाला के कितने 5 किल इंडिविजुअल फिनिशेस ऑलरेडी निकाला जा चुका है जॉनथन की तरफ से। और इससे बेहतर शुरुआत जो हम बात भी कर रहे थे कि रोंडो क्या दे रहा है भाई के लिए जो स्टैट्स है दोनों बेहतर, और उसका उदाहरण जॉनथन शुरू है भाई दोनों राउंडों में। आई डोंट नो व्हाट दिस बॉय इज मेड ऑफ। क्या बेहतरीन प्रदर्शन, 7 फिनिशेस यहाँ निकाल के गए। जो पिछला राउंडो खेला था वहां पर भी 7 फिनिशेस उन्होंने निकाले थे, पर ये तो बिल्कुल शुरुआत में ही आ गए और अभी भी वो शॉट्स वहां पे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि एक फिनिश वहां पे स्टील भी किया गया क्लच गॉड का और क्लच गॉड उन्होंने पलट मारा। ऐसे कैसे आप मेरा फिनिश कैसे स्टील कर सकते हैं? जॉनथन को उन्होंने लाली, पर अभी भी जो रिकॉल फीचर है उसका इस्तेमाल किया जाएगा। लाली जॉनथन उनको वापस बुलाया जा सकता है। वही लाली पोजीशन उनकी रिवील्ड है और अमान को आप देखिए वो उसी दिशा में अभी के लिए स्कोप इन करके देख भी रहे थे और लाली गॉड का वहां से बच के निकल पाना। उन्होंने भी अपना काम बहुत क्या मार रहे लाला ऑलरेडी। एंकी मतलब मैट किंग की बात करें, अभी सबसे ज्यादा फिनिशर्स है इस लॉबी में लिखे था ई स्पोर्ट्स फीनिक्स के अगेंस्ट गए। फेथ उनकी दिक्कतें बढ़ाई जा चुकी है, लेकिन काउंटर भी काफी आसानी से उनके एंड से आता हुआ देखने को मिला। क्लच गॉड भी 7 फिनिशर निकाल चुके हैं और पिछली बार मैट किंग के लिए भी रोंडो बहुत बाप रे बाप दोनों ते भमा भम दिया है बे। फिर से दोहराने की कोशिश पे लगे हुए डैनियल, दूसरी तरफ दोनों भाई दोनों तबाही। टैंकी को इस मैच से एलिमिनेट करेंगे, रिकॉल करके वो फिर से अपने आप को उन फाइट्स की तरफ लेके जाना चाहेंगे। बट रेडिक्स के लिए शुरुआत अभी उतनी अच्छी हुई नहीं है, एक भी फिनिश निकाला नहीं गया और ऊपर से बनी जो पोजीशन लेके बैठे वो अच्छा लगता है यार। अपने जो टीएसएम बॉयज फाइट के दौरान मारते तो भाई अच्छा लगता है अपन को। मुश्किलें कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। लास्ट आरडी स्पोर्ट्स जली भी नॉक आ गया, सर्कल की एज पे और फ्लश हो गया। वो टीएजी को गेट कीप करने की कोशिश कर रहे हैं। जली उनका भी समापन और मैट किंग्स के सिंप हुए जिन्होंने वो फिनिश निकाला। हाइड्रो उन्होंने अर्नव को डाउन किया है, थोड़ा प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश और फिनिक्स के फेथ अब वो बचते एक मात्र प्लेयर। वो ग्रेनेड अच्छा था, डैमेज बहुत दे करके गया हाइड्रो को, बट पलटवार उससे बेहतर और हाइड्रो का वो ग्रेनेड उस फिनिश कंफर्मेशन को हाइड्रो भी देगा क्या? 11 किल्स टीएजी के नॉट अ बैड स्टार्ट। वो कमिट नहीं करना चाहिए अभी। और दोनों ही टीम्स की जो माइंडसेट थी कितनी मिलती जुलती हुई।
साउथ ईस्टर्न कॉर्नर पे फाइट चल रही थी, दोनों ने फाइट को अवॉइड किया और सर्कल की तरफ जाने का डिसीजन बनाया। ईस्टर्न कॉर्नर पे दोनों ही टीम्स आ गए, हालांकि फीनिक्स वहां पे पहले आए थे जिसका एडवांटेज उन्हें मिला, लेकिन नंबर्स गेम के कारण एपेक्स वहां पे फाइट को जरूर जीते। बट सेम बैकलाइन से आए, क्यू के ऊपर वो हमला, एलिमिनेशन 7 के साथ 11 टोटल फिनिशेस। भाई प्लीज अभी एक एक करके मत जाओ। प्लेयर रहेंगे और सामने से आता हुआ वो फाइनल पुश, सेम ढूंढ रहे वो आखिरी प्लेयर कहां पे वो मिले। बहुत क्रेजी सेम, बहुत बुरे तरीके से मिला। नाइस वन सेम, भी किया जाएगा, एलिमिनेट भी कर दिया जाएगा। मैट किंग आपको पता था इस और एक प्लेयर है तो थोड़ा जो स्प्लिट अप रखा था उसे कम रखा जा सकता था। क्यों उतर रहा है भाई फाइट में? जो एक भी अकेला अकेला एक और बार गाड़ी घुमा के एक नुकसान लग गया। क्या की वहां पे सिम्प ने उस डिप में जाने की कोई आवश्यकता थी नहीं। एग्जैक्टली गाड़ी घुमा रहे, गाड़ी घुमाओ ना। मैट किंग्स के खाते में एटलीस्ट वो जो फिनिश कंफर्मेशन है वो गया, बट अब मैनेड ग्रेनेड्स हैं वो हमें देखने को मिल रहे हैं। EX के पास मैट किंग्स का रोंडो अच्छा है यार, वो फेयरलेस खेलते हैं, रिकॉल है, कोशिश कर सकते हैं, बट विरांगल का करना पड़ेगा मैट किंग्स का। इज द मेन पॉइंट राइट नाउ। ट्रॉय तमिलियन ई-स्पोर्ट्स को वो रीड की हड्डी तोड़नी पड़ेगी, बट रेडन को आप देखिए, उन्होंने रेडन बहुत अच्छा प्लेयर है, के फेवर में करवा दी। एडन को वहां पे डाउन किया गया और एडन को डाउन नहीं होना था उस पोजीशन पे। रेडन ने एडन को मारा। कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ेंगे ट्रॉय तमिलियन ई-स्पोर्ट्स, वो ताश के पत्तों की तरफ शायद बिखरते हुए भी नजर आए। मैक्सियोसो क्या वो कुछ अलग कर सकते हैं? चीनी जैदी द लास्ट मैन स्टैंडिंग, द डिफेंडिंग चैंपियंस हैव डन इट एंड दे हैव डन इट इन स्टाइल। राउंड 3 की BMPS ओ डिफेंडिंग चैंपियंस है ना ये लोग। BMPS के गाड़ी के अंदर आइए और उसके बाद टॉप जगह थोड़ी ज्यादा बनाई जाए, देन आप लूट करेंगे तो आपके लिए ज्यादा सही रहने वाला है। पर हाइड्रो वो वापस निकल रहे हैं एंड वो ख्यो लमाओ को लेने के लिए गए खिलाड़ी, पर जॉनथन उन्होंने यहाँ पर शॉट दे दिए। नोटबोर्ड जो निकल रहे थे वो जॉनथन की तरफ आ गए। हाइड्रो वो तो ख्यो लमाओ के पास जाने वाले थे। जॉनथन उन्होंने पहला नॉक यहाँ पर निकाला है अरीब के ऊपर। हाइड्रो उनको वापस आना पड़ा। एंड ख्यो लमाओ वो प्लेयर अभी भी फंसा हुआ है। जी हाँ, बट जॉनसन ने वो पहला नॉक निकाल दिया, यहाँ पे दूसरा भी निकालने का मौका पूरा, बट हाइड्रो दूसरी तरफ से एक्सपी के द्वारा जॉनसन भी यहाँ पे डाउन। कियो लमाओ जो सबसे बड़े खतरे में थे वही एक लौता प्लेयर जो इस लॉबी में अब TAG के लिए बचा हुआ, और वो तो खुद ब्लू जोन का डैमेज ले रहे हैं। सर्वाइव करना खराब चल रहा है ब्रो इन लोगों का। जोन कहां कटा है? टीम और भी आपको देखने को मिलेगी। HP भी यहाँ पे पार्टी कर सकती है, बट ये देखिए ये स्ट्रैटेजी ना आजकल बहुत ज्यादा चल रही है कि गाड़ी के अंदर एक ड्राइव कर रहा होता है प्लेयर, दूसरा नेड करने के लिए आगे जाता है, गाड़ी घुमाते घुमाते नेड वहां पे डाला जाता है। बट दूसरी तरफ ट्रॉय तमिलियन का आक्रमण हो गया। एडन अकेले आगे और अकेले आके उन्होंने फ्लैग भी निकाल दिया। दो तरफा वार अब ऑटोबॉट्स के ऊपर होता हुआ, और यहाँ से बचना मेजी सच में बहुत मुश्किल उनके लिए। ओबे ओए नेड मत डाल भाई, नेड मत डाल। चैजी को उन्होंने डाउन किया। ट्रॉय भाई कन्वर्ट कर सकते हैं मैट किंग, फंसते हुए दिखाई देने वाले आरसी से नॉक नहीं करना। जहां पर वो फाइट लेने के लिए आए, यहाँ पर एडन अकेले और वहां पर दूसरे साइड पर ऑरा के जो प्लेयर हैं ओए भाई करो एक दूसरे को लेना शुरू कर दिया। एडन जो आए थे फाइट लेने के लिए वो भी यहाँ पर डाउन हो गए। ट्रॉय तमिलियन जो अपने चारों प्लेयर्स के साथ यहाँ पर बने रह सकते थे, दिक्कत है उनके लिए ज्यादा हुई है। पर अरीब उन्होंने डैमेज दिया, प्लेयर को डाउन किया। पर एस्पेरोस पीछे से उनके वो शॉट्स आए, ऑटोबॉट्स उनका भी एलिमिनेशन हुआ इस मुकाबले से। लाला का भी डब्बा डल जाएगा बे, प्लेयर्स गवा दिए, लेकिन उन्होंने तीन टीम्स को बहुत परेशानी में डाला। 8 टोटल फ्रैग्स वो निकाल चुके हैं, लेकिन अब इन भाई लक चल रहा है मैट किंग्स का भाई, निकाल लो। नाइस वन रेनू भी, एडवांटेज पूरी तरह से ऑरा के पास, बट ऑरा ने भी सिर्फ 3 प्लेयर्स को आगे भेजा है। वांटेड पीछे है इनकी तरफ से। चिकन है मैट किंग्स, चिकन है। दूसरी तरफ डोंट वरी गाइस, ट्रॉय तमिलियन सब मैक्सियोसो बचे हैं आखिरी खिलाड़ी। वीक सारी टीम्स वीक है एकदम। यहाँ पे उनको करना पड़ेगा क्योंकि सबकी कैजुअलिटीज है, अब बस किल फार्म करना है। आसान बिल्कुल नहीं है, स्पेशली इस कंपाउंड के अंदर 1v3 करके दिखाना, क्योंकि अब तो सारी यूटिलिटीज ही आ रही हैं, कोई खुद पुश नहीं करना चाहता इस कंपाउंड में। प्रॉब्लम है कि अभी भी शैडो दे रहा है भाई ये मैच में, दे बाम बाम। कम से कम ये लोग तो पिंड है, ये किल्स इनके। एक बंदे को कौन सा ये लिक्विड नाम भी भूल गया। नाइस वन रे शैडो, वो तो खैर रुकना नहीं चाहते। दे 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 कोई एक बंदा इधर आके नेट डालो ना। मैच के अंदर भी 2 ही फिनिशेस निकाले नहीं रे, किल चोरी। और आरसी उनकी जो थर्ड पार्टी है वो भी एक बंदा आओ ना इधर आगे। नाइस वन लाला आजा। कर लिया एंड साइको उनका एक और ग्रेनेड। सारे मत आओ केलो। एंड ज़ेरेफो गाड़ी लेकर सीधा आगे जाने के लिए तैयार होने वाले हैं, पर रेड एक्सप्लोस पिछला मुकाबला भी वो कुछ खास नहीं कर पाए, और इस पर्टिकुलर मुकाबले में भी 2 प्लेसमेंट पॉइंट लाला को दे दी रे फिनिशेस। मैं तो रैपिड केओस को देख रहा हूँ, कितनी अच्छी तरीके से वो यहाँ पे गेम बना रहे हैं। ऑलरेडी 8 फ्लैग्स वो निकाल चुके हैं, बट अब मुश्किलें उनकी भी बढ़ती हुई, क्योंकि थर्ड पार्टीज उनके ऊपर आ रही हैं। आसान बिल्कुल नहीं यहाँ पे सर्वाइव करके जाना। गाड़ी में बैठे, सीट स्विच करी, बाहर निकले, कोशिश बहुत सारी, बट राइजिंग ईस्ट ओवर हिट नहीं कर मत लाला। समय पे फ्लैग्स निकाले,
और राइजिंग की तो यही खासियत है ना मेजी कि इनकी टाइमिंग वो इमैक्युलेट होती है। और साथ ही मैड किंग्स, उनके लिए भी आप यही कह सकते हैं। जैसे ही अरे सिंप बाबू काहे उतर जाता है। दो प्लेयर आगे की साइड पर आ चुके हैं। चलिए नोबी वो भी अब यहाँ पर नाइस नाइस शैडो इकलौते प्लेयर और इट नहीं लाल। अबे शैडो 6 किल कर दी गई दोनों ही टीम की तरफ क्रेजी। राइजिंग की टीम है वो ऑरा के साथ फाइट लेने के लिए जा रही है। वो तो सीधा निकल गए और मैक्सियोसो इन सब के बीच में प्लेयर अभी भी बचा हुआ। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि ओरा के 3 प्लेयर्स मिलके अटैक क्यों नहीं कर रहे वहां पे। लेट्स गो फोक्स का यहाँ पे इजी चिकन मैड किंग्स इजी चिकन। हालांकि अगर आप राइजिंग के प्लेयर्स की पोजीशन देखें तो फोक्स से काफी दूर है, उनको थोड़ा सा आगे आना पड़ेगा, स्मोक्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। रिवाइवल भी इजी चिकन बॉयज भाई नाइस पोजीशनिंग अच्छा है बहुत। जहां पर फाइट लेने के लिए गई थी वहां पर भी हमने प्लेयर्स को क्रेट्स को लूटते हुए देखा। प्यारा खेल रहे वो 6 फिनिशेस के साथ। पिछले मैच में हमने क्लच गॉड को देखा, इस बार शैडो जी की बारी है। जहां 20 ग्रेनेड्स नॉक मत खाओ रे कोई अब बस ना। वो आते हैं, इसकी दिख नहीं रहा क्या किसी को? बहुत सारे ग्रेनेड्स दागे जाएंगे कंपाउंड तक। टीम ये ऑरा के 4 बंदे लाए हुए ओके। कम से कम थोड़ी जोन है हम पे, थोड़ी बस लाला को इधर नॉक नहीं खाना है और बाकी लोग को पीछे नॉक नहीं करना। लाला को कवर देना है बस पीछे वालों को। नाइस अच्छा रिपोजिशनिंग किया लाला ने। अलग डिप में जाकर रुक गए। अच्छा रिपोजिशनिंग किया लाला नहीं ने। पहुंचे। अब पीछे से बस इनको सप्रेस करना है। उसके बाद उन्होंने लाला ज्यादा ओवर कमिट ना कर लाडले। लाला को एकदम नो फुट चुपचाप बैठ जाना चाहिए। फाइट ही ले लेते, वहां पे जीत जाते तो जोन का पूरा एडवांटेज उनके पास आता। बट मैड किंग्स इस समय सबसे बेहतर एडवांटेज उनके पास है। ओरा को भी कंपाउंड छोड़ के बाहर आना ही पड़ेगा और क्लच को देखा कि यार पहले मैं राइजिंग के फ्रैग्स निकालने की कोशिश करता हूं, थोड़ा संभल के खेलने की जरूरत। बट ओरा गाड़ी उठाई, जोन के अंदर जाने की कोशिश लगातार उनके ऊपर स्प्रेज आते हुए शैडो ओजी की तरफ से। वो स्प्रेज का कनेक्शन नहीं रे ओ फाइनली लास्ट बुलेट और उनका नहीं अरे क्यों कर रहे हैं? कोशिश कर रहे हैं कि जोन के बाहर वो निकल पाए, अच्छी जगह पे वो पहुंच पाए, बट ऐसा इस बार भी नहीं हो पाया। क्लच कोड का स्प्रे कमाल। ओए टीएसएम शैडो आ गया है क्या? टीएसएम शैडो पर अभी तो समय था ओरा के पास, वो थोड़ा और वक्त ले सकते थे क्योंकि वो एरिया वैसे भी इसको कवर दो रे। सबसे लेट में जोन वहां से निकलेगा। पर ओरा थोड़ी जल्दबाजी जरूर करिए पर अभी भी लड़ाई क्रेजी नहीं है। फ्रैगर जो कवर फायर वाला था वही नॉक। सेम्पुन का ये ग्रेनेड फ्रैगर को जरूर डाउन कर सकता है। डैमेज बहुत ज्यादा दिया गया पर प्लेयर वहां पर डाउन हुआ नहीं है। पर राइजिंग के प्लेयर्स को आप देखिए क्या रीपोजिशनिंग उन्होंने करी है। वो दोनों शैडो उन्होंने देख लिया वहां पर फाउल को, वो डाउन हुए। एंड युवा अब आखिरी खिलाड़ी बचे अपनी टीम से, लेकिन युवा ने वहां पे वो फ्रैग चुरा लिया। ये कमाल का स्प्रे उनकी तरफ से। आखिरी तक सरवाइव करना जरूरी है उनके लिए। बट मैड किंग्स कहीं ये चिकन उनके हाथ से निकल ना जाए मेजी, क्योंकि अब तक तो शानदार खेला है उन्होंने। और ये चिकन ये क्या हो गया भाई? थोड़ा ये क्या हो गया? के चक्कर में बड़े स्प्लिट्स लिए उन्होंने। नूबी गलत नॉक खा गया ब्रो। डाउन होते हैं तो चांसेस फिर से राइजिंग के पास आ जाएंगे। मैड किंग्स 2 प्लेयर्स ही यहाँ पे बचे हैं, दोनों के पास एचपी कुछ इतनी खास बची नहीं है। नेट करने की कोशिश फ्रैगर के ऊपर। अबे रेव हो रहा है ये। अरे यार बदल गया, ये क्या हो रहा है? राइजिंग के पास फिर से वो नंबर्स गेम होने वाला है। क्लच गॉड को यहाँ पे डाउन कर दिया गया। फ्रैगर ने पूरा गेम चेंज कर दिया। मैड किंग्स शैडो आखिरी प्लेयर बचते हैं। ये चिकन जो मैड किंग्स के पास आना चाहिए वो शायद अब आएगा भी नहीं। और फ्लैग चुराने की कोशिश वो राइजिंग करते हुए। और राइजिंग उन्होंने कैसे वहां पर फ्रैगर को नहीं देखा? उनके सामने ही तो वो प्लेयर खड़ा हुआ नजर आया, वो उधर देख यार ये क्या प्लेयर अभी भी पेड़ के तने पर छुपा हुआ है पर अभी तक वो उनको स्पॉट नहीं कर पाए। पर फाइनली फाउल उन्होंने देख लिया, उनको डैमेज काफी ज्यादा दिया गया। शैडो मार क्यों नहीं रहा? उनकी भी एचपी बहुत कम हुई है पर वो फ्रैग वो लेकर जाने वाले फ्रैगर का फ्रैग वो भी उनको मिला। साथ युवा के द्वारा वो डाउन किए गए और अब बारी आती है गलत नॉक खा गए यार। अनबिलीवेबल रोटेशंस एंड रीपोजिशनिंग देखी हमने राइजिंग की तरफ से। कैसे वहां पे सर्वाइव नूबी को नॉक नहीं खाना था रे। इम्पॉसिबल ऑलमोस्ट कि वो यहाँ पे फाइट के बीच में फाइट लेने की बजाय जोन को प्राथमिकता देके वहां चले गए। और अब मैड किंग्स जिनके पास सबसे ज्यादा नंबर्स गेम एडवांटेज, सबसे ज्यादा यूटिलिटीज थी, वो सिर्फ एक प्लेयर के सामने हाथ में वेपन भी नहीं है। खेल बहुत जल्दी खत्म हो सकता है। युवा बहुत क्रेजी एफर्ट और शानदार एफर्ट जिसका नतीजा एक विनर चिकन कितना किल? के रूप में